पिछली बार 3 टेंस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट टेंस कौन सा? पास्ट टेंस और लेकिन इन 3 टेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप, 1 2 बता दिया तो फिर बताना पड़ेगा। ऐसे ही पास्ट के भी 4 टाइप, 1 2 3 4। फ्यूचर के भी 4 टाइप। प्रेजेंट सिंपल, हाँ लिखो जाके कहीं भी जाओ बको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना कैसे देता है? पास्ट के भी, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो ये साइन है ना, इसका मतलब ये और ये सेम, ये और ये सेम। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी सेम, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मॉर्निंग तुम नोट करो, जल्दी नोट करो। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल है। मैंने पहले ही बताया था ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें जो काम आते हैं वो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आदत में होते हैं, हमारे रूटीन में होते हैं। ये हमारी हैबिट्स बताता है। जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जो हमारी आदत बताए या डेली का रूटीन बताए कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ रोज़ रोज़, और सेंटेंस के एंड में ताए तीए तीए आते हैं, वो तो सबको पता है। अब कोई सेंटेंस हिंदी में हो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, उसको इंग्लिश में बनाना हो तो प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। ये हटा दूँ? हाँ ये तो हटा। यहाँ मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले ही एक तरफ स्ट्रक्चर, एक तरफ एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस और क्या? ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई नहीं है, रोमन लेटर में फर्स्ट है, वो आई कर रही है। पर दिक्कत ये है एस और एस लगाना कहाँ है? वेरी गुड। एस और एस लगाना है जब ये जो है जे है, दिख रहा है क्या है? ये सिंगुलर हो तब लगाना है। मतलब मैं बोलूं कि राम खाता है, तब राम खाने ईट में एस लगा दोगे, ईट्स हो जाएगा वो। हैं? लिख लो।
और सिंगुलर तो ये भी सब्जेक्ट होते हैं, आई और यू, ये भी सिंगुलर है लेकिन इनके साथ नहीं लगाना है, ये काट दो। आई यू के साथ नहीं लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है और प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। तुम सब खाते हो तो तुम सब के साथ में केवल ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा। ओह यार, अब बताओ कोई एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट का, हिंदी में बताओ, हिंदी में, हिंदी में एग्जाम्पल बताओ कोई सिंपल प्रेजेंट का। मैं दौड़ता हूँ, दौड़ सकता क्या होता है? ठीक है, मैं को खाना खिला रही है। अब इसको सेम टू सेम इंग्लिश में बनाना हो तो अभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम बस देखोगे मैं मतलब आई, खाता ईट, आई ईट कर दोगे बैठ के, हो गया इनका काम। आई एम लगा दोगे, उसमें तो है ही नहीं एम। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, पहले देखो सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है सब्जेक्ट यहाँ, बताओ। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, जल्दी बताओ सब्जेक्ट का है। मैं पहले लगाया मैंने सब्जेक्ट आई, मैं, फिर वर्ब कहाँ है, खाता, वर्ब मतलब ईट। अब बताओ आई के साथ एस और एस लगता है? नहीं लगता तो नहीं लगाना। खाना मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हो गया, सीख गए तुम लोग इंग्लिश, बस मेरा मकसद पूरा हुआ। एक और एग्जाम्पल, दूसरा, और दूसरा बोलो। हाँ, युवराज खेलते हैं भैया, युवराज खेलता है। सेंटेंस के एंड में ता है, ता, तो तुम समझ गए प्रेजेंट सिंपल है। तुमने फिर स्ट्रक्चर देखा, इसमें सब्जेक्ट कहाँ गया, इसके बारे में बात हो रही युवराज के बारे में, तो पहला हो गया सब्जेक्ट युवराज। फिर वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? तुम गधों को इतना नहीं पता सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस और एस लगेगा, लगेगा तो लगाओ, हो गया बस। तो खब्बा लो तुम फल, बहुत सारे हटा दो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में जोड़ दो, हैं? ईएस वही बता रहा हूँ, ईएस क्या कर रहा है भाई? ईएस जब लगाएंगे जब जो वर्ब हो वो इसके साथ एंड हो रहा हो, कोई वर्ब एक्स के साथ एंड हो रहा हो, सी एच के साथ एंड हो रहा हो, एस एच के साथ एंड हो रहा हो, और एस के साथ एंड हो रहा हो, ओ के साथ एंड हो रहा हो। हाँ, एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, ये कौन है, ये यही है, ये प्रिंस। प्रिंस स्कूल जाता है, जाता है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लगाया प्रिंस, फिर क्या आएगा, हैं? क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद? गो। अब देखो इसके साथ एस एस लगेगा, ये सिंगुलर है, प्रिंस दिख रहा है ना, ये सिंगुलर है, अकेला है। ई एस लगेगा, ओ के साथ ई एस, एंड ओ पे हो रहा है ये ई एस,
कहाँ जा रहा है? स्कूल। लो हो गया। अगर प्रिंस की जगह यहाँ आई होता तो आई गो हो जाता, बस ईएस नहीं होता। तो इंग्लिश में बोलना फिर आई गो, फिर ईएस नहीं लगेगा, आई के साथ नहीं लगता है सॉरी ईएस। हमारी मर्जी, हम कैसे ही पढ़े, हम पढ़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। कहाँ आगे ले जा रहा है? भविष्य में आगे ले जा रहा है। मैं हटा रहा हूँ ये। धनंजय को आने, धनंजय कब से नहीं आए? आओ आओ बेटा आओ। भाई तो सर हमें सर डेली छोटा बच्चा आज तो सर मत बजाइए सर, वो टोटता सर मेरा गाना गाता है। सर ही पकड़ो, सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का है ना, ता है तो ही। फिर वर्ब क्या है? गाता। गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगिंग। ऐसी एस आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। सिंगुलर तो है ही, तो क्यों नहीं आएगा? गाना को क्या बोलते हैं? ही सिंग्स सॉन्ग। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है। अब तुमको स्ट्रक्चर समझना है नेगेटिव वाला। है? उसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस डू, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें एस और यस का रखता नहीं, इसमें इसका रखता है ये। अब ये डू कब लगेगा? जब प्लूरल हो सब्जेक्ट और आई और यू हो। डज कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। किसको? तो यहीं लिख लो। तो जो सिंगुलर है वो ये है, ही, शी, इट। जो प्लूरल है वो ये है, दे है, वी है। ठीक है भैया, लिखा तो है, लेकिन आई प्लूरल थोड़ा ही, बस आई के साथ लगता नहीं है डज। वह नहीं पढ़ता है, तो वह पढ़ता है बोल रहा है वो। थोड़ा क्या वो नेगेटिव को वो बना रहा है बैठ के। बताओ, वह नहीं पढ़ता है, क्या है स्ट्रक्चर? बोलो वहां से। ही वर्ब, अच्छा डू डज के डू, फिर नॉट, फिर वर्ब। वर्ब कहाँ है? ये रहा। लो तुम ट्रांसलेशन छोड़ो, तुम ये तो समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का ही है, अगर कभी आ गया लिख के तो। मैं काम नहीं करता, चलो मैं काम नहीं करता हूँ। ताहू से समझ आया, प्रेजेंट सिंपल है। बताओ स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव वाले का? पहले क्या आएगा? फिर क्या आएगा? वेरी गुड। फिर करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं, वर्ब है ना ये। और वर्क मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, जो तेरे
तेरी शर्ट ते लगी तने झाड़ दी, मैं तेरे पाँव की जुती ना कि जद जी करे पैर नी उतार दी, मैं थारे पाँव की जुती ना कि जद जी करे पैर नी उतार दी। फिर आगे थारा पैसा थारी दौलत थारी गाड़ी थारा नाम थारे लोग थारे गाम तमीरा खोरे, थारी राग थारी शान थारा नशा थारा गांव थारे लोग थारा नाम तमीरा खोरे। क्या बात है, फील है। पड़ गयो पानी रे थारी अकल पे, मन पे जावे ना जावे सकल पे, क्यों नाचूं थारी उंगली पे प्यार में, नौकर मैं कुनियार थारे दरबार में, तुम्हारे कमरे में फोटो तेरी हमने नोच नोच के फाड़ दी, मैं बस धीरे पैर नी उतार दी। अच्छा सेंटेंस बना, मैं जूती पहनती हूँ, इसको इंग्लिश में करो। अभी करो अभी, मैं जूता पहनता हूँ, इसको करो अभी। नॉट कहाँ से आया है, नॉट कहाँ लगा? नहीं, मैंने बोला मैं जूता पहनता हूँ। आई डस्ट तो होगा नहीं, आई के साथ तो डू आता है। मैं जूते पहनता हूँ। आई सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है? पहनना। पहनना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वियर। आई वियर शूज, वेरी सिंपल। अब बताओ, मैं स्विमिंग पूल में तैरता हूँ। आई स्विम, मे को बताया था प्रीपोजिशन में इन बोलते हैं। आई स्विम इन स्विमिंग पूल। अच्छा, वह होता तो ही स्विम्स इन स्विमिंग पूल। सर और क्या होता सर तुम्हारे क्लास जा रहा तो सर आई स्विम। प्रेजेंट सिंपल हो गया, कल कंटिन्यूअस करना है पूरा। और फिर 100 सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ेंगे तुमको हिंदी से। प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, सबके। सर एक गाना सुना दो सर, 1 मिनट बचा सर। चलिए रिवीजन करना। हाँ पूछूंगा ही वो तो।